लल्ला मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है। और तुम दोनों की एग्ज़ाम आ रहे हैं और बाबा की भी छुट्टी है, इसलिए अभी बाबा तुम्हें पढ़ाएंगे। और पता है ना लल्ला कि बाबा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं, तो बिल्कुल उनके साथ जुबान नहीं लड़ाना है, ठीक है। एक बार सोचना ज़रा कि बाबा तुम्हें प्यार भी कितने करते हैं, लेकिन हाँ उनसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर मैं दोबारा वो चीज़ नहीं समझाऊंगी। बस तुम दोनों की बाबा के साथ उटपटांग बातें मत करना। तुम दोनों का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। आशा करती हूँ तुम दोनों अच्छे से समझ गए। मैया मंदिर से आने के बाद आप ही पढ़ा देना ना मैया। हाँ मैया, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पापा बहुत ज्यादा डांटते हैं और डरने की वजह से हमें कुछ समझ भी नहीं आता, फिर हमें और डांट पड़ती है। हमेशा बाबा हमसे इतने अच्छे से पेश आते हैं, हम जो चाहते हैं वही दिला देते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तब पता नहीं क्या हो जाता है, हमें काफी ज्यादा डर लगता है। मैया नहीं मैया, आप ही पढ़ा दो। गट्टू तू घर का जिम्मेदार बच्चा है ना, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा भाई तो और डर जाएगा। मेरा प्यारा सा बच्चा, मुझे देर हो रही है मंदिर के लिए, मैं चली जाती हूँ अभी मंदिर। बाबा के पास अभी पढ़ लूँ, फिर मैं जब आ जाऊंगी तब मैं दोबारा तुम दोनों को पढ़ा दूंगी। भैया हम तो गए। गट्टू लड्डू कहाँ हो तुम दोनों, जल्दी से आओ। हाँ बाबा हम आ गए, बताइए। बताना क्या है, मैं अभी तुम दोनों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। मन लगाकर पढ़ाई करना, अगर तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। हाँ बाबा ठीक है। पापा बुक थोड़ा सा नाजुक है, वैसे करने से फट जाएगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, पूरा साल क्या तुम दोनों बुक को हाथ भी नहीं लगाते हो? बिल्कुल नया पढ़ा है ये बुक। अभी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, चुपचाप समझ जाना। अगर इधर उधर तुम दोनों का ध्यान गया और मुझे मेरे सवालों का ढंग से उत्तर नहीं आया तो बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। ठीक है बाबा। अरे भाई अभी क्यों रो रहे हो? हाँ मैंने तो अभी तक वैसे तुम दोनों को कुछ बोला ही नहीं है, चुपचाप जो समझा रहा हूँ ना समझ लो। यहाँ कवि का नाम बोला जा रहा है, कहाँ देख रहे हो? हाँ तुम, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो नजर तुम्हारा इधर रहना चाहिए लड्डू। सबको बहुत मार पड़ेगी, इधर देखो। कवि का नाम यहाँ पे निर्मल है। बाबा मैं आकर हमें पढ़ा देंगी। बाबा बाबा मत पढ़ो बाबा, मैं आकर हमें पढ़ा देगी। मैं आकर पढ़ा देगी। एक चीज मैं समझा रहा हूँ, वो तुम दोनों को समझना है नहीं। मैया आकर पढ़ा देगी, ये तुम दोनों का दिमाग में बैठ गया है क्या कि मैया आकर ही पढ़ाएगी तुम दोनों को? क्यों, मैया को और कोई काम नहीं होता क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुपचाप मेरे पास ही पढ़ना है तुम दोनों को। अच्छा एक बात बताओ, कवि का नाम क्या था? मैंने थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया कि कवि का नाम क्या था। जल्दी से बताओ कवि का नाम क्या था, वरना एक टमाटर लगा कर दूंगा। जल्दी बताओ। कवि का नाम क्या था? कवि का नाम क्या था? क्या था कवि का नाम? बाबा याद नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है। हाँ जी, याद कैसे आएगा तुम दोनों को? तुम दोनों तो हमेशा इधर उधर देखते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। इतना है ना, घर से बाहर कर दूंगा मैं तुम दोनों को। कुछ नहीं आता तुम दोनों को, कुछ भी नहीं आता। बाकी सारे बच्चों से तुम दोनों सबसे ज्यादा स्लो हो, कुछ भी नहीं आता। पढ़ाई लिखाई कभी नहीं होगी तुम दोनों से। हाँ जी क्या बात है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता। मैं हर रोज़ पढ़ाती हूँ उनको, आप तो ऑफिस में रहते हो। हमेशा डांटने से हर चीज़ नहीं होती, हमेशा पढ़ाई के वक्त आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हो? कोई बात नहीं लड्डू, काफ़ी ज़ोर से लगी है ना, इतना मारना बच्चों को ठीक नहीं है। आपको मैं कितनी बार समझाऊँ? अगर आपको उन्हें हमेशा मारना पीटना ही रहता है ना, तो मैं बोल रही हूँ कि सारा दिन अगर मैं संभाल लेती हूँ तो पढ़ाई के वक्त भी मैं ही संभाल लूँगी। आपको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ाने की, मैं मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ा लूँगी। ये देखो बच्चों, मैं मंदिर गई थी ना, तो मैं तुम दोनों के लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। और अभी जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और चलो प्रसाद खा लो। मुझे नहीं लगता ऐसे तुम दोनों खाओगे, चलो मैं ही खिला देती हूँ। और पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये ज़िंदगी की एक परीक्षा थोड़ी ना है, ऐसे परीक्षा तो आते रहेंगे। तुम बस हमेशा खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। परीक्षा की चिंता की वजह से मेरे दोनों प्यारे प्यारे लाल दुखी रहेंगे, ये मैं नहीं सह सकती। मैं सब पढ़ा दूंगी, इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है।